अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरा नाम हमाद है और आप देख रहे हैं नॉलेज टीवी। दोस्तों, जहाज़ के सफ़र को काफ़ी महफूज समझा जाता है, लेकिन अगर जहाज़ क्रैश हो जाए तो फिर इसमें बैठे मुसाफिरों का ज़िंदा बच जाना बहुत मुश्किल होता है। एक जहाज़ के क्रैश होने की कई वजूहात हो सकती हैं, मौसम की खराबी, मैकेनिकल फेलियर या फिर पायलट्स की गलती। और जब जहाज़ क्रैश होने वाला होता है तो पायलट्स ही वो लोग होते हैं जिनको पता होता है कि अब इनका और मुसाफिरों का बच पाना नामुमकिन है। अपनी ज़िंदगी के आखिरी सेकंड्स में कुछ पायलट्स तो अपने होश ही खो बैठते हैं, लेकिन कुछ पायलट्स ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अल्फाज बहुत सोच समझ के बोलते हैं। पायलट्स की ये रिकॉर्डिंग जहाज़ में मौजूद ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाती है, जिसको जहाज़ के क्रैश होने के बाद भी नुकसान नहीं पहुंचता। ऐसे ही कुछ पायलट्स के कुछ आखिरी अल्फाज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। 9 मई 1987 पोलिश एयरलाइंस फ्लाइट 5055 पोलैंड से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क की तरफ जा रही थी। जहाज़ में 183 मुसाफिर सवार थे। रात का वक्त था और जहाज़ पोलैंड के शहर वर्सा के जंगलात के ऊपर उड़ रहा था। अचानक जहाज़ के एक इंजन में धमाका हुआ और इसमें आग लग गई। ये आग इतनी शदीद थी कि पायलट्स जहाज़ को संभाल ही नहीं सके और जहाज़ के कैप्टन को एहसास हो गया कि ये उसकी ज़िंदगी के आखिरी सेकंड्स हैं। इसके आखिरी अल्फाज इसने इंतहाई सुकून से कहे, जो ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो गए, और वो अल्फाज ये थे: गुड नाइट, गुड बाय, वी आर डाइंग, यानी शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, हम मरने वाले हैं। और दोस्तों, फिर ये जहाज़ नीचे मौजूद जंगलात में गिरकर तबाह हो गया। जहाज़ में मौजूद तमाम लोग मारे गए थे। ये पोलैंड की तारीख का सबसे खतरनाक प्लेन क्रैश था। दोस्तों, अगली कहानी इंतहाई अजीब है। ये कहानी डेल्टा एयरलाइंस फ्लाइट 1141 की है। अगस्त 1988 में ये जहाज़ अमेरिकन शहर जैक्सन से साल्ट लेक सिटी की तरफ उड़ रहा था। जहाज़ में बैठते ही जहाज़ के पायलट्स एक दूसरे जहाज़ कॉन्टिनेंटल एयरलाइन के मुतालिक बात करने लगे, जो कुछ अर्सा पहले क्रैश हुआ था। पायलट्स ने मजाक में डिस्कस किया कि अगर इनका जहाज़ भी क्रैश हो गया तो इनके आखिरी अल्फाज क्या होंगे, लेकिन इन पायलट्स के वहम व गुमान में भी नहीं था कि ऐसा बहुत जल्द सच हो जाएगा। जहाज़ के उड़ते ही कुछ मिनट्स के बाद ये जहाज़ लेफ्ट राइट घूमना शुरू हो गया और अचानक जहाज़ के विंग्स में आग लग गई, जो जहाज़ के अंदर तक फैल गई। जहाज़ का इंजन भी काम करना छोड़ गया। पायलट्स के आखिरी अल्फाज ये थे: वी गॉट एन इंजन फेलियर, वी आर नॉट गोना मेक इट, यानी जहाज़ का इंजन काम करना छोड़ गया है और हम बच नहीं सकेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि शॉकिंग बात ये थी कि ये लोग कुछ सेकंड्स पहले इस जहाज़ के क्रैश होने की बात कर रहे थे। दोस्तों, 25 सितंबर 1978 को पैसिफिक साउथ वेस्ट फ्लाइट 128 मुसाफिरों को लेकर अमरीकी शहर लॉस एंजल्स से रवाना हुई। जहाज़ में 7 क्रू मेंबर्स भी सवार थे, तो ये टोटल 135 लोग थे। ये जहाज़ मामूल के मुताबिक उड़ रहा था। ना तो इस जहाज़ में कोई खराबी थी और ना मौसम खराब था। अचानक जहाज़ के पायलट्स को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की तरफ से इत्तला मिली कि एक मिनी जेट त्यारा इनके जहाज़ के आसपास उड़ रहा है। पायलट्स ये सुनकर बहुत परेशान हुए, क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि ये जहाज़ इनके जहाज़ से कितना दूर है। ये मिनी जेट दरअसल इनके जहाज़ के नीचे और सामने उड़ रहा था। फिर वही हुआ जिसका डर था। एयरपोर्ट करीब आ चुका था। पायलट्स ने जहाज़ को लैंड करने के लिए नीचे ले जाना शुरू किया और अचानक इनका जहाज़ हवा में ही मिनी जेट प्लेन से टकरा गया और इन दोनों जहाज़ों के हवा में ही टुकड़े हो गए। दोनों जहाज़ों में बैठे कुल 144 लोग मारे गए थे। पैसिफिक साउथ वेस्ट फ्लाइट के एक पायलट के रिकॉर्ड हुए अल्फाज इंतहाई ट्रेजिक और इमोशनल हैं, और वो ये थे: वी आर हिट, दिस इज़ इट, मॉम आई लव यू, यानी हम टकरा गए हैं, सब खत्म हो गया है, माँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पायलट के अपनी माँ के लिए ये आखिरी अल्फाज आज भी याद किए जाते हैं। अब बात करते हैं एयर न्यूजीलैंड की। दोस्तों, 1979 में एयर न्यूजीलैंड की एक फ़्लाइट 901 मुसाफिरों को लेकर अंटार्कटिका के बर्फीले पहाड़ों और यकबस्ता पानी के ऊपर उड़ रही थी। जहाज़ में 237 मुसाफिर और 20 क्रू मेंबर्स सवार थे। अचानक जहाज़ में कोई टेक्निकल एरर आ गया, जिसकी वजह से जहाज़ गलत सिमत की तरफ उड़ना शुरू हो गया। जहाज़ के पायलट इतने एक्सपीरियंस नहीं थे और अंटार्कटिका के सख्त मौसम में जहाज़ उड़ाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। और फिर कुछ ही देर में ये जहाज़ अंटार्कटिका के माउंट अरेबस नामी पहाड़ से टकरा गया। तमाम मुसाफिर मारे गए। जहाज़ के कैप्टन के आखिरी अल्फाज ये थे: एक्चुअली दीज कंडीशन डोंट लुक वेरी गुड एट ऑल, डू दे, यानी जब इसको पता चल गया कि जहाज़ अगले कुछ सेकंड में पहाड़ से टकराने लगा है तो इसने इंतहाई पुरसुकून लहजे में साथी पायलट से तंजन कहा कि हालात इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे, ऐसा ही है ना। और अगले ही लम्हे ये जहाज़ पहाड़ से जाकर टकरा गया।
آج بھی اس جہاز کا ملبہ اس پہاڑ پر موجود ہے۔ دوستو کچھ پائلٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں یا جس بھی مذہب کے وہ ماننے والے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی واقعہ 28 دسمبر 2014 کو پیش آیا جب ایئر ایشیا کی ایک فلائٹ انڈونیشیا سے سنگاپور جا رہی تھی۔ جہاز میں 162 مسافر سوار تھے۔ اچانک موسم شدید خراب ہو گیا۔ جہاز اس وقت جاوا نامی سمندر کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ خراب موسم کی وجہ سے پائلٹ جہاز کے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکے اور جہاز سمندر کے اندر گر کر تباہ ہو گیا۔ تمام لوگ مارے گئے تھے۔ جہاز کا بلیک باکس سمندر سے ریکور کیا گیا اور جہاز کے پائلٹس کی آخری ریکارڈنگ سنی گئی۔ پائلٹس اپنے آخری چند سیکنڈ میں زور زور سے صرف ایک ہی بات کہہ رہے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اللہ از گریٹسٹ۔ ان کو پتہ لگ چکا تھا کہ اب ان کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں ایویشن کی تاریخ کے سب سے پراسرار واقعے کی، ملیشین ایئر لائنز فلائٹ 370۔ یہ فلائٹ 8 مارچ 2014 کو ملیشیا کے شہر کوالالمپور سے چائنا کے شہر بیجنگ کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ جہاز میں 239 مسافر سوار تھے۔ جہاز کے اڑنے کے کچھ دیر بعد ہی اس جہاز نے اپنا راستہ بدل لیا اور یہ جہاز 7 گھنٹے تک ہوا میں ہی موجود رہا، لیکن یہ کس طرف اڑ رہا تھا یہ آج تک کوئی نہیں جان سکا، اور پھر یہ جہاز غائب ہو گیا۔ اس جہاز کو تلاش کرنے کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا سرچ آپریشن شروع کیا گیا، جس میں کئی ملکوں نے حصہ لیا اور اس پر اربوں ڈالر خرچ ہوئے تھے، لیکن 6 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک اس جہاز کے بارے میں صحیح سے پتہ نہیں لگایا جا سکا۔ اس جہاز کے کیپٹن کے آخری الفاظ یہ تھے، گڈ نائٹ ملیشین 370، یعنی اس نے نیچے کنٹرول ٹاور میں بیٹھے ایئر ٹریفک کنٹرولر کو شب خیر کہا تھا، اور اس کے بعد یہ جہاز ایک بہت بڑی مسٹری بن گیا جو آج تک سولو نہیں ہو سکی۔ دوستو ان واقعات کو دیکھ کے ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے کہ انسان کی زندگی کتنی انپریڈکٹیبل ہے، یعنی ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اگلے ہی سیکنڈ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو ایک بات کبھی بھی نہیں بھولانی چاہیے کہ ہم کہاں سے آئے تھے اور لوٹ کر کہاں جانا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی۔ ایسی ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ I'll see you in next video۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔